हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दासोस। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नितिन गडकरी के बारे में। बीजेपी के प्रमुख नेता, खास नेता। पर अब बीजेपी में एक बदलाव का दौर शुरू हो चुका है, जो अपने करीबी नेताओं को भी साइड लगाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों डिबेट का मुद्दा है नितिन गडकरी, और इसके बारे में आपको बारी बताने वाला हूँ कि किस पे क्या चर्चा का विषय है। 2-3 दिन पहले की बात करते हैं कि अभी फिलहाल बीजेपी में एक खुलासा हुआ कि भाई जो रोड बन रहे हैं, जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री जो हमारे हैं नितिन गडकरी, द्वारका एक्सप्रेसवे में काफी बड़ा खुलासा हुआ। उसमें अरबों खरबों रुपए घोटाला हुआ, जिसमें नितिन गडकरी की देखरेख में था। बीजेपी उन पे हमलावर थी, और जो ये हुआ विपक्ष ने उसको कर बहुत तरीके से घेरा, और इसमें नितिन गडकरी को जवाब देने भारी पड़ गए। अब वो कहते हैं कि मेरी देख-रेख में हुआ, पर ऐसा नहीं हुआ। पर जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि नितिन गडकरी का जो हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा था, उसमें इतना करोड़ों रुपए घोटाला हुआ। अब उसके ऊपर बीजेपी में आपस में फूट देखी जा सकती थी, और विपक्ष हमलावर था। तो उन्होंने कड़ी आलोचना की कि जिस तरीके से आप अरबों खरबों रुपए लगा के ये एक्सप्रेसवे पे घोटाला कर रहे हो, ये देश के साथ गलत कर रहे हो। विपक्ष ने काफी तरीके से बीजेपी को घेरा, और बीजेपी का चुनाव का टाइम था। बीजेपी ने इस बात को संज्ञान लेते हुए नितिन गडकरी की बात करें तो गडकरी के खिलाफ वो अभियान चलाना शुरू करा। अब जहां तक की बात, इसको पुष्टि नहीं की जा सकती। एक बात है और बातों की तूल पकड़ती जाती है, तो बातें कब खत्म होती हैं कब शुरू होती है कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल अभी जो बात सूत्र बताते हैं कि बीजेपी में जो अंदर का बदलाव देखा जा सकता है, वो जितने भी करीबी हैं, जैसे वसुंधरा राजे थे, उनको भी उन्होंने साइड लगा दिया है। और एमपी की बात करें तो वहां पे वो सिंधे की भी नंबर आने वाला था। अब बात कर लेते हैं नितिन गडकरी के। नितिन गडकरी को जब से ये हमलावर बीजेपी के साथ विपक्ष हुआ है, तब से वो नितिन गडकरी को बिल्कुल साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और नितिन गडकरी इतने पुराने नेता हैं, पहले भी एक दो बार इनको जो इनकी सदस्यता मीटिंग थी, या काफी सारे जो अधिवेशन थे, उसमें नितिन गडकरी को उन्होंने बाहर रखा हुआ है। नितिन गडकरी ही एक ऐसे नेता हैं जो सुषमा स्वराज के बाद बीजेपी में अपनी छाप छोड़ने वाले नेता हैं। उनको पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्होंने काफी अपना इमेज बनाया। उन्होंने देखा जाए तो जनता तक वो लुभावने का काम लेके आए, और जनता ने उनको पसंद किया। चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो किसी के भी हों, पर उनके लोगों ने तारीफ की। पर इस बात से शायद बीजेपी खुश नहीं थी, और अब बीजेपी ने उनको एक तरीके से साइड करने की कोशिश की है। इसके बीचों चलते जब कांग्रेस पार्टी को, इंडिया नाम की पार्टी को, अदर्स को ये पता पड़ा कि वो नितिन गडकरी के साथ इस तरीके का वार्तालाप हो रहा है, तो किसी ने उनको प्रधानमंत्री का ऑफर भी दे दिया कि अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करते हो तो हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। पर ये अटकलें हैं, ना तो नितिन गडकरी इतना बड़ा पद अभी छोड़ के ऐसी गलती करेंगे। पर उनमें जो विपक्ष में जो जवाब था उन्होंने दिया। पर जिस तरीके से कि अगर बीजेपी कार्य कमेटी की बात करें, तो वास्तव में कुछ लगता है कि नितिन गडकरी की जो अभी आलोचना हो रही थी, उनमें से जो एक्सप्रेस वे को लेकर जो खुलासा हुआ है, उससे अमित शाह और मोदी सरकार में काफी हलचल थी, और वो उनके खिलाफ थे। तो उन्होंने इस गडकरी को इस तरीके का रूट दिया है कि वो आने वाले समय में उनकी खास मेंबरों में से जगह खोदते चले जाएंगे, और शायद वो आने वाले टाइम में वो परिवहन मंत्री भी किसी और को बनाएंगे। पर ये हम बार बार आपसे कह रहे हैं, ये एक अटकलें हैं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। चर्चाएं चलती रहेंगी, अटकलों का जोर गर्म है, क्योंकि चुनाव है। पर जब से एक्सप्रेसवे का खुलासा हुआ है, ये बात क्लियर है कि जब से एक्सप्रेसवे खुला हुआ है, तो विपक्ष हमलावर था। और विपक्ष के जब हमला बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार को घेरा, तो उसमें गडकरी को बीजेपी की अंदरी मार को झेलना पड़ा। उससे मोदी जी बता सूत्र बताते हैं कि मोदी जी के साथ भी और अमित शाह के साथ भी उनके वार्तालाप हुए, जिससे उनको एक कड़ी आलोचना सुननी पड़ी कि आपने अभी चुनाव का माहौल में ये क्या रोड़ा पै दिया। अब इस तरीके की जो बात सामने आई है, ये एक अटकलें थी या क्या है, पर विपक्ष ने चुटकी ले ली है। विपक्ष ने ये कहा है कि हम नितिन गडकरी को इंडिया नाम की पार्टी में लेते हैं या आदर्श में लेते हैं, और हम उनको प्रधानमंत्री का ऑफर देते हैं। अगर नितिन गडकरी की बात की जाए, तो उनकी पार्टी के अलावा भी अपनी एक ऐसी इमेज है जिसको जनता पसंद करती है। जनता ने उनके काम को सराहा है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे एनडीए सर कोई भी सरकार हो। पर नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं, वो चाहे अपने जिस रूप में भी रहते हैं, पर उन्होंने अपने आप को कभी आलोचना का शिकार नहीं होना पड़ा। पहली बार वो चर्चाओं में ऐसे घिरे हैं, पर बीजेपी उनको साइड कर देगी, ये उन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरीके का बीजेपी में जितना पुराना पद उनका रहेगा, वो धूमिल होता चला जाएगा, और आने वाले समय में सिर्फ गिने चुने नेता बीजेपी में रह जाएंगे, अमित शाह एंड सो। इसके बावजूद अब नितिन गडकरी क्या से क्या थे, उन्होंने क्या बीजेपी को चमकाने के लिए क्या से क्या काम किया, उम्र लगा दी।
पर अगर बीजेपी अब उनको इस टाइम में उनका साथ छोड़ती है या वो पार्टी को डिनॉय करते हैं, पार्टी को छोड़ के जाते हैं, तो ये उनके लिए भी क्या बचेगा। पर फिलहाल इन बातों की पुष्टि नहीं की जा सकती। चर्चाएं जोरों से हैं कि जो एक्सप्रेसवे पे जो सीएजी खुलासे की रिपोर्ट आई है उससे विपक्ष हमलावर है और बीजेपी सरकार में आपस में मतभेद जारी है। उन्होंने इस चीज को लेके कड़ी आपत्ति जताई है कि नितिन गडकरी को कि आपने ये किस तरीके का माहौल खराब कर दिया जिससे हमारी आलोचना हो रही है, क्योंकि विपक्ष अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहता था। एनडी सरकार को घेरने का मौका मिल गया और चुनाव का टाइम जोरों से है। तो इस तरह का रिपोर्ट के आने से नितिन गडकरी के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और कुछ अधिवेशन की बात देखी जाए, 2019 हो, 2021 हो, 2022 हो, वो हर मंच पे मोदी जी की पार्टी का किनारा करते ही नजर आते थे। इसमें उनके वो अपने बयान थे, पार्टी कभी भी यही कहती थी कि ये नितिन गडकरी का अपना बयान है, कभी भी नहीं गडकरी के बयान को पार्टी ने अपना बयान नहीं माना। जब भी वो बयान देते थे बीजेपी पार्टी उनके बयान से किनारा करती थी। शायद यही मतभेद चलते हुए आज इनकी ये नौबत आई है कि आने वाले समय में शायद आपको गडकरी बीजेपी में नजर ही ना आए, क्योंकि बीजेपी बहुत दिनों से उनके बयानों से किनारा कर रही थी और वो उनके अस्तित्व को मानने को राजी नहीं थी। शायद उनकी बड़ाई होती थी या जिस तरह, और वो कहते थे कि हमारे राज्य में, हमारी सरकार में बहुत घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कई बार अपने सरकार के छिट्टे खोलने की कोशिश की, इससे बीजेपी उन पर हमलावर हो गई कि आपने हमारी सरकार पे उंगली उठाई। और वो उन्होंने आज से नहीं उठाई, उन्होंने 2019 में भी, 2021 में भी, 2022 में भी उन्होंने अपनी सरकार पे काफी बार उंगली उठाई थी, जिससे बीजेपी के साथ उनके तर्क संगत व्यय हुए और उनके साथ में काफी सारा माहौल खराब हो गया। अब बीजेपी उनका वेट कर रही है कि किसी भी एंगल से इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, चाहे विपक्ष हमलावर हो या ना हो। ये साफ कहा जा सकता है कि नितिन गडकरी के बीजेपी में अपनी फॉर्म खराब हो चुकी है और उनको बीजेपी कभी भी साइड बाई साइड कर सकती है। अब नितिन गडकरी का अपना पैतरा क्या होगा, क्या वो अब इस एज में भी जाके किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या जो बीजेपी साइड करेगी वो उसका वेट करते रहेंगे, या बीजेपी के छोड़ने के बावजूद ही वो नॉर्मल रहेंगे। तो ये चर्चा का विषय है, ये अटकलें हैं। इन अटकलों को विराम तभी दिया जा सकता है जब हमारे पास की कोई पुख्ता जानकारी होगी। अभी विपक्ष भी अपनी आवाज छोड़ता रहता है, पक्ष भी अपनी आवाज छोड़ता रहता है, उसके बाद माध्यम से ही ये आवाज बाजारों में अटकलें चेत होती हैं। हमारे पास जितनी जानकारी थी हमने आपको बता दी। इस जानकारी की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर नितिन गडकरी बीजेपी छोड़ जाएं तो इसमें आपको हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरीके से बीजेपी को छोड़ने का मन बना चुके हैं, जो एक उनके चेहरे से और जिनकी बातों से लगता है कि वो बीजेपी में वो भी खुश नहीं है। तो दोस्तों ये चर्चा का विषय था जो अभी गडकरी के साथ हुआ, जिन्होंने इतना नाम बीजेपी के साथ रहे, चाहे बीजेपी का अच्छा दौर हो चाहे बीजेपी का बुरा दौर हो, उन्होंने बीजेपी का कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। पर अगर किसी बात पे बीजेपी उनको इस स्टेज में छोड़ देती है तो शायद आने वाले नेताओं के लिए एक लेसन होगा कि बीजेपी किसको साथ रखेगी और किसको साथ नहीं रखेगी। दोस्तों बहुत सारी डिबेट्स हैं, डिबेट्स का कोई अंत नहीं होता। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है और आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आप जुड़ सकते हैं, हमारे हैंडल को लाइक कर सकते हैं, ताकि ढेरों जितनी भी हमारी आने वाली नई डिबेट्स हैं और जितनी पहली डिबेट्स हैं जो आपने मिस की हैं वो आपको टाइम से मिलेंगी। राजनीति का जो आज कदर गिर रहा है, जिसमें राजनीति के ढेरों बदलाव चेंज होने आ रहे हैं और जो जनता के मुद्दे हैं वो नहीं उठाए जाते हैं, तो उस तरीके की आवाज़ को हम आपके सामने लाएंगे। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा चीज़ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना शेयर करें, ताकि हम अपने हैंडल पे उसे लाइक करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।